बिशनपुरवा गांव में जब भी कोई नया दामाद आता तो लोग उसके स्वागत सत्कार से पहले ससुर की हरकतों की चेतावनी देना नहीं भूलते। देख भाई, हमारा ससुर थोड़ा ज्यादा ही मस्तमौला है। ये बात रामू को भी उसके दोस्त मुन्ना ने कही थी जब रामू की शादी गांव के चौधरी ललन सिंह की बेटी गुड्डो से तय हुई थी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। गुड्डो शर्मीली थी, रामू थोड़ा भोला भाला और चौधरी ललन सिंह बस वही था जो सबके लिए सिरदर्द था। चौधरी ललन सिंह गांव के सबसे रईस आदमी थे। जमीन, ट्रैक्टर, पंपिंग सेट सब कुछ था उनके पास, लेकिन उम्र के साथ दिमाग का संतुलन थोड़ा गड़बड़ा गया था। शादी के तीसरे दिन ही जब रामू गुड्डो के साथ ससुराल में था, चौधरी साहब ने पहली बार रामू को आंख मारी और बोले, का बेटा, नई नवेली लड़का से कुछ बतिया लिया कि हम ही सिखावे। रामू सकपका गया, नहीं बाबूजी, मतलब अभी, अरे हो, हमार जमाना हो तब तक 3 बार तो। खैर छोड़, चल हम तुझे एक थो सीक्रेट बतावें। और फिर उन्होंने अपने पुराने जमाने के प्रेम प्रसंगों की ऐसी श्रृंखला छेड़ी कि रामू के कान लाल हो गए। गांव की बहुएं जब आंगन में स्नान करती या कुएं से पानी भरती तो चौधरी साहब किसी खिड़की या झरोखे के पीछे से अपनी लाठी टेकते हुए दिख जाते। बहुएं हंसती और कहती, देखो देखो, चौधरी फिर जाग गए। बच्चे भी कहने लगे थे, दादाजी को टीवी नहीं, गांव की रियलिटी शो पसंद है। रामू ने ये सब पहली बार देखा तो उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करे। जल्द ही रामू को पता चला कि चौधरी साहब अकेले नहीं हैं, उनके साथ कुछ और बूढ़े भी हैं, हजारी काका, पंडित हरदुआ और बबलू बाबा। ये लोग शाम को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर गांव की हसीनों की समीक्षा करते। गुड्डो की सहेली रीना तो अब माशाल्लाह हो गई है, क्या कमर है। अरे छोड़ी रीना, वो रामकली की भतीजी देखी है, जैसे खेत में नई फसल लहराए। इन बातों से रामू पहले तो चिढ़ता, पर फिर धीरे धीरे उसे मजा आने लगा। उसे समझ में आया कि यह गांव में एक अलग ही संस्कृति है। चौधरी साहब की सबसे अजीब आदत थी बहुओं को आशीर्वाद देने के बहाने छूना। जब कोई लड़की पांव छूने आती तो वो कहते, खुश रह बिटिया, और थोड़ा झुक के आशीर्वाद ले, कमर सीधी नहीं हो रही क्या। रामू ने एक दिन गुड्डो से पूछा, अरे तुम्हारे बाबूजी इतने हस्बैंड मटीरियल क्यों बनते फिरते हैं। गुड्डो हंसी और बोली, पूरा गांव जानता है, बचपन से ही ऐसे हैं, लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं, बस आंखें थोड़ी फिसल जाती हैं। रामू ने फिर सोचा कि अगर इन्हें कोई सबक न दिया गया तो अगली पीढ़ी और भी ठरकी हो जाएगी। उसने गांव के बच्चों को एक योजना में लगाया। एक दिन जब चौधरी साहब और उनकी ठरकी मंडली कुएं के पास दर्शनों में व्यस्त थी, तभी एक नकली सांप छोड़ दिया गया। भगदड़ मच गई। ललन सिंह की लाठी तो हाथ से गई ही, धोती भी निकलते बचते रह गई। गांव में उस दिन ठहाकों की बाढ़ आ गई। कुछ दिन तो चौधरी साहब शांत हो गए, पूजा पाठ में मन लगाने लगे, लेकिन फिर एक दिन रामू ने उन्हें अपनी पुरानी डायरी पढ़ते देखा जिसमें उन्होंने गांव की सुंदरियों का रैंकिंग चार्ट बनाया हुआ था। रामू ने कहा, बाबूजी, अब बहुत हुआ, गांव में एक महिला मंच बन रहा है ठरकी ससुरों के खिलाफ। चौधरी साहब चौंके, ससुरों के खिलाफ? अरे हम तो बस, ये सब तो प्राकृतिक स्वभाव है बेटा। रामू मुस्कुराया, ठीक है, तो अब आप प्रकृति के साथ ही रहिए जंगल में। गांव के प्रधान और महिला समिति के दबाव में चौधरी साहब को 1 महीना संयम शिविर भेजा गया, जहां उन्होंने योग और ध्यान सीखा। वापस आए तो थोड़े बदले हुए लगे, लेकिन सिर्फ चेहरे से। अभी भी जब कोई सुंदर बहू उनके सामने से